हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक मित्रों। आज हम बात डिस्कस करने वाले हैं सीधे सीधे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि आप अपने जो भी पास पड़ोस में सुनते चले आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर है सबसे फर्स्ट नंबर पे कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। इसका मैं रीज़न साइंटिफिक बताऊँ या फिर कुछ और, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक पुराने ज़माने की एक रीत या कहानी है कि जब बैलों को पहले गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी जब चलती थी तो रात के वक्त या शाम के वक्त जो बिल्ली है अगर रास्ता क्रॉस करती थी उसके आंखें जलती थी। उसकी आंखें जलने की वजह से जो उनके बैल थे वो इधर उधर डगमगाने लगते थे। उनका कंट्रोल उस जो चलाने वाले हैं उस पे नहीं रहता था। इस वजह से बिल्ली को हम अशुभ मानते हैं। इसी वजह से हमने ये परंपरा बना दी और बिल्ली को हमने यहाँ पे अशुभ घोषित कर दिया। तो आप बात कर लेते हैं हम दूसरे फैक्ट की। आपने कई बार सुना होगा या फिर आपने घर में बोला होगा कि आप अपने जो चारपाई है उस पे आप पैर मत हिलाओ, ठीक है, ऐसे ही आप बैठे रहो। लेकिन तो इसका कभी ना कभी आपको ये रीज़न किसी ने नहीं बताया होगा कि चारपाई पे हम पैर क्यों नहीं हिलाते। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोई साइंटिफिक नहीं है, ये मैंने दूसरों से सुना है। अगर आपको कुछ और पता है तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। यहाँ पे भाई जो बुजुर्गों का मानना है कि जब आप चारपाई पे पैर हिलाते हो, अगर कोई चारपाई पे सोया हुआ है तो उसकी सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नींद डिस्टर्ब होती है। और जो इसका दूसरा रीज़न है, रीज़न ये है कि जिसके जो पावे होते हैं, जो चार पावे होते हैं, अगर इन पैर हिलाने से वो पावे इतने ढीले हो जाते हैं कि फिर उसको कसने के लिए फिर न किसी को बुलाना पड़ता है। उसकी जो ओरचावन होती है वो भी ढीली पड़ जाती है। उसकी जो ये सारी पूरी जो चार पाई है वो ढीली हो जाती है। ये फैक्ट था फैक्ट। तीसरे फैक्ट की हम बात करते हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि आपको जो झाड़ू होता है उस पे पैर क्यों नहीं मारना चाहिए। यहाँ पे अगर ऐसे नॉर्मली बात करो तो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब मैंने इसको पता करने की कोशिश की तो मैंने जब दूसरों लोगों के पास बैठा और इसे पता किया तो पता ये चला, साइंटिफिक रीज़न हो या फिर कोई और, लेकिन जो बात मुझे पता चली वो एकदम सच्ची बात पता चली कि जो ये पहले वाले जो झाड़ू आते थे ना, इनमें अगर आप पैर मार देते तो आपका जो पैर है ना वो फट जाता था। जो पैर है वो फट जाता था क्योंकि यहाँ पे जो इनकी जो ये रेसे होते हैं वो इतने पतले होते हैं या फिर इतने नुकीले होते थे कि आपके पैर फाड़ देते हैं। तो ये था यार रीज़न, जो तीसरा हमारा फैक्ट था। एंड यहाँ पे चौथा फैक्ट क्या है और लास्ट यही फैक्ट है, ये है कि छिपकली को हम जात विवाद या फिर छिपकली को हम छूते क्यों नहीं हैं। यहाँ पर इसका सीधे सीधे साइंटिफिक रीज़न निकलता है। साइंटिफिक रीज़न ये निकलता है कि जो छिपकली की स्किन होती है उसमें एक जहर पाया जाता है। वो जहर इतना ख़तरनाक होता है कि अगर छिपकली आपके कभी दूध में या खाने की चीज़ में गिर जाए तो सीधे सीधे आपको ये बीमार कर देती है, उल्टी या फिर आप बेहोश हो सकते हैं। इतना ये जहर होता है। अगर इसे ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए कि व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। रीज़न यही है, ये जल्दी काटती नहीं है, ठीक है, काटने पे इस पर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसकी स्किन में जहर होने की वजह से ये ज़्यादा ही कुछ खतरनाक हो जाती है। तो कैसे लगे आपको ये फैक्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई कमेंट या फिर कोई फैक्ट का आपको दूसरा रीज़न पता है तो मैं मानता हूँ कि दूसरा रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये सब बातें हैं और कुछ भी नहीं। तो अगर आपको भी कोई रीज़न पता है तो कमेंट में बताएं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, फॉलो मी गाइस।